दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों, अर्न फैक्ट्स के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो हम आपको बताने के लिए आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि वेबसाइट के बीच में फॉरगेट पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं है, वो आ जाएगा। दूसरा, ईमेल आप खुद चेंज कर सकते हैं। आपके ईमेल में ओटीपी जाएगा। अगर आपने दूसरी ईमेल चेंज करनी है तो पहली जो ईमेल आपकी ऑलरेडी लगी हुई है उसके बीच में ओटीपी जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो वो भी ओटीपी आपकी ईमेल में आएगा, और ईमेल में ओटीपी भरने के बाद वेबसाइट में ओटीपी भरने के बाद उसके बाद आपका जो है पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल के बीच में आ जाएगा। आप उससे अपनी आईडी खोल सकते हैं। और जो तीसरी अपडेट है, वो अपडेट होने के साथ साथ एक खुशखबरी भी है। वो अपडेट ये है कि जो लोग, आज का जो ट्रेंड चल रहा है कंपाउंडिंग वाला, कि लोग अमाउंट डाल के बीच में एक एक महीने के बीच में जैसे पैसे डबल हो रहे हैं, तो आप पैसा वहां से निकाल नहीं सकते अगर आपने उसको डबल करना है। अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो उसका 20% आपको चार्जेस देना पड़ता है। नहीं तो अगर आप डबल होने के बाद निकालते हैं तो आपको 5% चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे आपके $5 होते हैं, आपका दिल करे आप अपनी आईडी के बीच में डाल के अपनी आईडी को बड़ा कर सकते हैं। हर $5 होने के बाद आप अपनी आईडी में वो डाल सकते हैं, अपना टॉपअप कर सकते हैं $5 डाल डाल के, और अगले दिन से बढ़ के आपको जो अर्निंग आएगी, डेली आरओआई आएगी, वो बढ़ के आएगी। तो दोस्तों, ये थी एक बढ़िया खुशखबरी। यहाँ पे आपके लिए पाबंदी नहीं है कि आपने $5 डालने ही डालने हैं। कोई $5 आप निकाल सकते हैं, किसी $5 को आप बीच में डाल भी सकते हैं। ये किसी और प्लान के बीच में नहीं है। वहां पे आपको बाध्य कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है कि भाई आप इसको डबल होने तक बीच में रखेंगे तभी आपको ये डबल मिलेंगे, वरना जिस दिन आपने उसको छेड़छाड़ करी, बाहर निकाला, दोबारा डाला, फिर आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा डबल करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और एक खास बात और मैंने सीएमडी साहब की देखी कि बहुत ही बढ़िया उनकी ये बात मुझे लगी। दोस्तों, मीटिंग के बीच में एक पर्सन आए, उन्होंने कहा कि मेरी आईडी के साथ हेरा फेरी हुई है, मैंने एक नीचे पर्सन को प्लेस किया था, वो मेरे नीचे नहीं जुड़े हैं। तो सीएमडी सर ने तुरंत एक्शन लिया, वो कहते अभी पहले आपकी ही आईडी देखते हैं। सीएमडी साहब ने जब देखा तो उनकी आईडी उनकी जगह पे लगी हुई थी जहां लगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा देखिए ये आपके नीचे आईडी लगी हुई है, आपको इसका कमीशन भी आया है और इसकी आरओआई भी आपको आ रही है, तो आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों आप बोल रहे जबकि आईडी आपकी लगी हुई है। तो उस पर्सन ने कहा कि मुझे देखना नहीं आता था, मुझे नहीं इतना नॉलेज था कि मेरे नीचे मेरी आईडी लगी है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी अपलाइन से क्यों नहीं पूछा। तो अपलाइन, उसने कहा कि अपलाइन से मैंने पूछा, अपलाइन को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपलाइन कौन सी है आपकी। उन्होंने उस अपलाइन का नाम लिया, तो तुरंत अपलाइन बीच में ही थी मीटिंग के, तो मीटिंग में से अपलाइन को बुलाया गया। अपलाइन ने कहा कि सर मुझे पता तो है, लेकिन ये बंदा कभी आरसीएम में जा रहा है, कभी किस कंपनी में जा रहा है, इस तरह जाके और जगह पे काम कर रहा है। तो देखो सीएमडी साहब का वहां पे जवाब क्या था। सीएमडी साहब ने कहा कि क्या मैंने आपको ये कह रखा है कि जो किसी और कंपनी के बीच में पर्सन काम कर रहा है उसकी आप हेल्प ना करो। कंपनी ने ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। उस बंदे ने मेरे पास इन्वेस्टमेंट करी है $25 की, तो मेरा राइट बनता है, मेरा धर्म बनता है या मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस $25 के बदले में उसको 3x दूं। उसके बाद वो चाहे जाके 10 कंपनियों के बीच में काम करे,
मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों ये बड़ी बात है। नहीं तो अक्सर सीएमडी क्या करते हैं, आईडी ब्लॉक कर देते हैं पर्सन की, अगर वो दूसरी जगह जाके काम कर रहा है। क्यों भाई, उसकी आईडी क्यों ब्लॉक कर देते हो? उसने भाई तुम्हें पैसा दिया है, उसका पैसा काम कर रहा है वहां पे, पैसा उसने इसलिए दिया है कि मेरा पैसा काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो फिर बाद में आप उसकी आईडी ब्लॉक करने वाले कौन होते हो? जब पैसा ले लिया आपने, या तो उसका पैसा वापस करो, फिर आईडी ब्लॉक करो, तो फिर कोई पता मतलब ही नहीं बनता। जब आपने पैसा ले लिया तो आपका फर्ज बनता है, आपका ये ड्यूटी बनती है कि उसको उसके पैसे के बदले में उसको पैसा दे, अगर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ये बात जो थी सीएमडी साहब की, वो तो अक्सर जब भी मीटिंग में आते हैं बहुत सारी बातें ऐसी ही बोलते हैं, साधारण तौर पे एक साधारण आदमी जैसे बोलता है ना, ऐसे ही बोलते हैं वो, कोई बनावटी बात नहीं करते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक बात करते हैं। रात को आते हैं मीटिंग के एंड में, आके दिन भर में जो उन्होंने कार्य किया होता है, जो ट्रेड किया होता है, प्रॉफिट लॉस सारा दिखा के जाते हैं। ऐसा मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा दोस्तों। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, अच्छी कंपनी लूट चुके होते हैं और कंपनियों में जाके, अभी देखो ये कंपाउंडिंग वाला सिस्टम, कितनी कंपनियां पहले भागी, फिर उन्हीं कंपनी को पीछे भागते हैं। फिर ये स्लॉट खरीदने वाला, जैसे फोर्सेस आई थी पहले, फोर्सेस के 2-3 पार्ट आए थे, एक आया था ट्रॉन के बीच में, एक अथेरियम के बीच में आया था, और एक आया था बनास के साथ आया था। वो तीनों में आज कोई भी प्लान नहीं चल रहा है, लेकिन फिर वही प्लान आते हैं वैसे ही, और लोग फिर उन्हीं के पीछे भागते हैं, जबकि पता होता है कि पहले प्लान ये खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, इनका क्या हशर हुआ है। फिर उसी प्लान के बीच में उतर जाते हैं, छलांग लगा देते हैं वहां पे, और खुद तो कमा लेते हैं, लेकिन पीछे जो लोग आते हैं उनका फिर लॉस होता है। और इनको ये जरा भी नहीं सोचते कि यार हमारी फेस वैल्यू खराब हो रही है, क्यों ना हम कोई टिकाऊ प्लान करें जो हमारी इज्जत बनाए, और लोग नीचे जो लोग लुटते जा रहे हैं वो हमें दुआएं दे कि यार आज कुछ कमाने का मौका मिला है, और आप लोगों की भी इज्जत बने। आप छलांग मारते हैं, डुबकी लगा के नीचे से पैसा बटोर के ऊपर बाहर निकल आते हैं, जो बाद में डुबकी लगाते हैं वो डूबे रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए। जब अच्छे प्लान की तलाश है ना, तो अच्छा प्लान आ चुका है, उसके बीच में आइए और कमाइए और कमाने दीजिए। आप भी कमाइए, आपकी डाउनलाइन भी कमाए, और आपका एक बड़ा लार्ज ग्रुप बने। नहीं तो फिर अगर 3-3 महीने के बाद आप वही गेम खेल लिए हैं, तो एक दिन आप अपने आप को एक जगह अकेला खड़ा पाओगे, इर्द गिर्द देखोगे क्योंकि मेरे पास है लोग ज्वाइन करवाने के लिए, नेटवर्कर हैं मेरे साथ, कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उनकी परवाह ही नहीं करते, अपनी परवाह करते हैं सिर्फ। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। आज एक एक्टर है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छी फिल्म देता है, तो लोग उसके फैन हो जाते हैं, उसकी फिल्म का इंतजार करते हैं, बार बार उसको देखना चाहते हैं। जब वो फ्लॉप फिल्में देता है तो लोग अपने आप ही उससे किनारा कर जाते हैं। इसी तरह आपकी फिल्म जो है, अगर आप अपनी फिल्म फ्लॉप देते रहोगे तो आपसे भी एक दिन लोग दूर भाग जाएंगे। आपकी फिल्म कौन सी है? आप नेटवर्कर हो तो आपकी फिल्म एक अच्छी कंपनी है, जो आप लोगों को सोच समझ, एक कमांडर का क्या फर्ज होता है? यही होता ना कि अपनी सेना को बचा के रखे, ऊपर से देखते रहे कि माइनिंग कहाँ बिछी हुई है। तो आप अपनी कंपनी सोच समझ के क्यों नहीं देते अपने लोगों को? अभी हाल ही में मुझे वो मेरे
मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग थे, मतलब मेरे साथ उनका तालमेल था पहले से ही। उन्होंने मुझे 2 कंपनियां ज्वाइन कराई। मैंने दोनों कंपनियों के बारे में उनको भविष्यवाणी कर दी कि ये खत्म हो जाएगी। एक कंपनी 3 महीने के बाद खत्म होगी, एक कंपनी का हमें 1 महीना इंतजार करना था, उसके बाद उसका रिजल्ट आना था। 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट क्या है? शून्य। $10 वहां पे डूबे, $33 एक और स्पॉट लोन कंपनी थी, उसके बीच में डूबे। उसको भी मैंने कहा था कि भाई ये नहीं चलेगी, तुम्हारे कहने पे मैं लगा रहा हूं, पर ये चलने वाली है नहीं। वही बात हुई, सिर्फ 3 दिन निकाले उस कंपनी ने, तीसरे दिन वो बंद हो गई। तो यार लोग एकदम इतना इतना पैसा बीच में डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं इस तरह लोगों का इतना पैसा डलवा के? यार एक बंदा आपको सब कुछ ओपन करके दिखा रहा है, आप उसको फिर भी सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो। एक कंपनी ने आपको दिखाया ही कुछ नहीं, उसके बीच में आप आंखें मूंद के डूब जाते हो। क्या मेंटेलिटी है ये? यार कुछ सोचा करो। एक कंपनी, मात्र एक कंपनी आई है जो सब कुछ ओपन करके दिखा रही है, 2 कदम आगे चल रही है। आप एक सवाल करते हो, उससे 2 कदम चल के आपको इंफॉर्मेशन देती है। तो फिर ऐसी कंपनी के बीच में काम करना चाहिए या उस कंपनी के बीच में काम करना चाहिए जो 2 दिन टिकती है और भाग जाती है? दोस्तों, एक बार मीटिंग के बीच में बैठ कर देखा तो करो। कई लोग तो मीटिंग देखने के बाद भी, वो आदत पड़ी है ना कि भारी भारी वो लेने का, विड्रॉल लेने का, कि 2% दिन का, 3% दिन का, 4% दिन का, फिर वो 4 दिन ही टिकती हैं। फायदा क्या फिर उसका? कि अगली सुबह मुंह देखेंगे कंपनी का कि नहीं देखेंगे? यही होता है कि अगली सुबह जो होती है, गारंटी नहीं है कि अगली सुबह जब हम उठेंगे तो कंपनी होगी। ऐसी कंपनियां ऐसी ही होती हैं, नहीं तो लिख के ले लो, बता दो आज तक रिकॉर्ड कि कौन सी कंपनी खड़ी हुई है अभी तक। तो दोस्तों, एक ईमानदार कंपनी आई है, उसके साथ जुड़िए, उसका प्लान देखिए, 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 3 देखिए, अच्छी तरह से परख के अपने सवाल करिए वहां पे सीएमडी से, फिर ज्वाइन करो। बिना सोचे समझे जब आप इतने प्लान कर चुके हो, तो एक सोचा समझा प्लान, जांचा परखा, उसको जांचो परखो और करो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ओके, बाय बाय। मीटिंग का लिंक मैं छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। शाम को मीटिंग में जरूर आइएगा और इस प्लान को एक बार जज करिए, देखिए। मैं नहीं कहता कि आप ज्वाइन करिए, पहले देखिए, देखना जरूरी है। लोग देखते ही नहीं है, पहले ही बोल देते हैं हाँ ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, और ट्रेडिंग वाला पहले भी एक आया था। अरे उसका रंग रूप देखिए, इसका रंग रूप देखिए, फिर कहिए कि हाँ ये वैसा ही है। अगर आपको वैसा लगता तो सीएमडी को सवाल करिए कि यार ऐसा पहले भी आया था, वो भाग गया, फिर आपको वहां पे जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।